क्या पूजा करते समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि वे कौन सी दैवीय शक्तियां हैं जिनकी कृपा आप पर हो रही है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में पूरा ब्रह्मांड खाली था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। अचानक एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। उसके बाद इस ब्रह्मांड में कुछ पदार्थ का निर्माण हुआ जिसमें जल, वायु, धातु, खनिज जैसे कई चीज़ें उत्पन्न हुई। इसी कारण ये माना जाता है कि इन सभी में भगवान शिव का वास होता है। समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव की ही है। शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। श्रोताओं, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं और ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर से जुड़ जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी हैं, समस्त सजीव और निर्जीव चीज़ों में उनका वास है। यही कारण है जब आपकी अंतरात्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। ये संकेत बड़े ही साधारण होते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब भी हम पूजा और ध्यान करते हैं तो आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण से हमें प्रसन्नता महसूस होती है। दुख का माहौल भी खुशी में बदल जाता है। आप कितने भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, आपका जो अंतर्मन है वो आपको अच्छा फील होगा और हल्का महसूस होने लगेगा, क्योंकि सकारात्मक शक्तियाँ का प्रभाव ही ऐसा होता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि कुछ विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आँखों में आंसू आने लगते हैं या फिर नींद आने लगती है। इसका अर्थ है कि माँ सरस्वती की कृपा उस विद्यार्थी पर बन रही है। इसको जब हम ईश्वरीय शक्ति कथा से जुड़ते हैं या जोड़ते हैं या सुनते हैं या कोई कथा हम पढ़ते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। ईश्वर की अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए भी हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है। श्रोताओं, अगर आपको भी ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और उससे पहले मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताऊं, मेरे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो अगर आपको भी ध्यान करते समय ऐसे संकेत मिलते हैं तो समझ जाइएगा कि ईश्वर आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, आँखों में आंसू का आना। अगर ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक ही आँखों से आंसू निकल आए तो यह ईश्वर का संकेत है। आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। इसी समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना जरूर बताएं। ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई प्रार्थना का फल मिलता है। ज़्यादातर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं देते हैं और बस ईश्वर की आराधना में ही खोए रहते हैं, परंतु यह ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी पूजा करें और आपकी आंखों से आंसू आ जाएं तो ईश्वर को आपके जीवन के दुख व कष्टों के निवारण की प्रार्थना करें। पूजा के समय आँख में आंसू आने का यही कारण माना जाता है कि आपके अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो जोत आप जलाते हैं, जलाई हुई जोत का बढ़ना। श्रोताओं, अग्नि पंच तत्वों में से एक है। इसमें भगवान शिव शंकर का वास होता है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी जोत
यानी कि आपका जो दीपक आपने लगाया उसकी जोत बढ़ जाए, तो ईश्वर का संकेत है कि वह आपकी पूजा को सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ऐसे समय पर हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना भी बतानी चाहिए। नंबर 3, तीसरी बात ये है कि धूप बत्ती का धुआं यदि पूजा के समय यह देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई धूप बत्ती का धुआं इष्ट देवता की प्रतिमा की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। नंबर 4, चौथी बात यह है कि फूल का गिरना। अगर आपने पूजा करने से पहले ईश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया है और ध्यान एवं पूजा करते समय अगर वह फूल आपकी ओर गिरता है तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी आराधना को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और वे उसका उचित फल आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। पांचवी बात यह है कि द्वार पर गाय का आना। भगवान शिव जी की आरती एवं पूजा करते समय अगर द्वार पर गाय आती है तो ये बड़ा ही शुभ संकेत है। द्वार पर आई गाय की पूजा करें, उसे रोटी खिलाएं और नमस्कार करके अपनी मनोकामना गौ माता को बताएं, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो श्रोताओं, ये वो कुछ संकेत हैं। अगर आपको भी ऐसे संकेत पूजा करते समय मिलते हैं तो कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि समय समय पर आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको इस प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे।